नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा आपका JMD स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का एक स्पेशल टॉपिक जिसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ ओरिएंटेड एग्ज़ाम, चाहे बैंक हो, SSC हो, CDS हो, PO हो या फिर छोटे रेलवे के एग्ज़ाम 10+2 वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इसके एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखे जाते हैं। और हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप जैसा सभी जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, पहला, दूसरी इसमें इससे श्रीधराचार्य सूत्र निकल के कैसे आया उसका प्रूफ, तीसरी चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे थोड़ा बहुत 9th-10th मैथ से पॉलिनोमियल के बारे में, वहीं से हम शुरू करेंगे, फिर द्विघात समीकरण पे आएंगे, फिर श्रीधराचार्य सूत्र को पढ़ेंगे और फिर वहीं से 2-3 लॉजिकल बातें और चीज़ें को आगे लेके जाएंगे। तो शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। ax² bx + c = 0। शुरुआत में हम पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं ताकि आपको पता चले कि इक्वेशन निकल के कहाँ से आती है, इक्वेशन का बेसिक फॉर्म क्या होता है और पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। तो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। दोस्तों, पॉलिनोमियल की जो बेसिक फॉर्म होती है लिखने की, उसे आप f(x) = an x⁴n + an x⁴n - 1 (1⁻0) से डिनोट किया जाता है या इसे a⁴g इस फॉर्म में इसे लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं n, यहाँ पर याद रखिए कभी भी प्राकृत संख्या होगा n, न तो यहाँ पर n जो है न तो यहाँ पर कोई भिन्न संख्या होगी और न ही कोई ऋणात्मक संख्या होगी। और ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि बताइए n प्राकृत संख्या ही क्यों होगी, भिन्न संख्या या ऋणात्मक संख्या हम क्यों नहीं ले सकते। और आगे हम शुरू करते हैं इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। टाइप्स में पहले बात करते हैं, आपने जब पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो f(x) के बारे में आपने देखा होगा, जब पॉलिनोमियल में x⁴ होती है, जैसे x + 2 एक ही एग्जाम्पल है। उसी के बाद पॉलिनोमियल में यदि f(x) की पावर को आप x² + 2x + 3 से डिनोट कर दे, ये एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इसी के बाद एक और एग्जाम्पल इसका मैं बताता हूँ आपको, f(x) = x³ + 3x + 9। और उसके अलावा दो चीज़ें और इसमें रह जाती है जिन्हें मैं दिखाता हूँ। f(x) = कोई कांस्टेंट या इसे अचर बोलते हैं, जैसे 4, 5 या और कुछ। और इसी के बाद एक और टाइप का इसका रह जाता है पॉलिनोमियल का टाइप, जिसे हम बोलते हैं f(x) = 0। दोस्तों, इनके बारे में हम जानते हैं, पॉलिनोमियल की घात डिफाइन करते समय या बताते समय देखा जाता है कि x की पावर हाईएस्ट कितनी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखिए x की पावर 1 है, यदि x की पावर 1 है तो उसे रेखिक बहुपद बोला जाता है। और आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इसे ax + b की फॉर्म में लिखा जाता है। यह यदि x की वैल्यू रखकर यदि x की वैल्यू इसमें कुछ भी रखकर a b कांस्टेंट है, यदि अपन इसे ग्राफ पर दिखाएं तो एक रेखा के रूप में आता है, इसलिए इसे रेखीय बहुपद बोला जाता है। अब आगे शुरू करते हैं। f(x) = x² + 2x + 3। इसमें देखिए इस एग्जाम्पल में x की पावर 2 है, इसलिए इसे द्विघाती बहुपद बोला जाता है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको मिटा के यहाँ से डिटेल से लिखना शुरू करता हूँ। यदि f(x) = x² + 2x + 3 है तो यहाँ पर x की पावर 2 है और x की पावर 2 होने के कारण इसे बोला जाता है द्विघात बहुपद, द्विघात पॉलिनोमियल। POL का मतलब पॉलिनोमियल बहुपद। और इसी के बाद अपन ने लिखा 3 घात वाला कोई भी एक एग्जाम्पल x³ 3x + 4, तो इसे बोला जाता है त्रिघाती पॉलिनोमियल।
ये आप लोग जानते होंगे। इसके बाद इसके दो टाइप और बचते हैं। एफ एक्स बराबर एक कांस्टेंट या अचर राशि जैसे 4। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 है, लेकिन यहाँ पर इसके गुणा में क्या मैं इसे 1 लिख सकता हूँ? यदि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आता है। और यदि इस 1 को क्या मैं, आप बताइए, x की पावर 0 नहीं लिख सकता क्या? x की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, ये आप सभी जानते होंगे। तो x की पावर 0 बराबर 1। इसके बाद इसका एक टाइप और रह जाता है दोस्तों, उसे बोलते हैं एफ एक्स बराबर 0। इसे शून्य बहुपद बोलते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी पावर जो है उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। यदि 0 को हम x की पावर n से गुणा करें, या फिर 0 को x की पावर n-1 से गुणा करें, या फिर 0 को x की पावर 4 या कोई भी x की पावर से अपन गुणा करें, तो ये सभी को 0 कर देता है। लेकिन यदि अपन अब इसे डिफाइन करने लगे तो यहाँ से तो ये n ऑर्डर का पॉलिनोमियल हो गया, यहाँ से n-1 पावर वाला हो गया, यहाँ से 4 वाला हो गया। तो एक ही पॉलिनोमियल भिन्न भिन्न पावर वाला नहीं हो सकता, ये आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए इसे अपरिभाषित ही छोड़ दिया जाता है, इसकी पावर अपरिभाषित ही होती है। अब शुरू करते हैं हम, इसी से थोड़ी सी रिलेटेड चीजें करेंगे। आप जानते हैं पॉलिनोमियल को सोल्व करने के कितने तरीके होते हैं? इन्हें तीन तरीके होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं, जिनको मैं थोड़ा सा यहाँ से मोटे मोटे तौर पर लिख देता हूँ। पहला तरीका होता है शेषफल प्रमेय, दूसरा तरीका होता है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, और तीसरा जो टाइप होता है इसका टाइप होता है, उसे बोलते हैं हम गुणनखंड प्रमेय। दोस्तों आज हमारा टॉपिक द्विघात समीकरण है, इसलिए इन तीनों को अपन एक दिन पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। शेषफल प्रमेय क्या होती है, इससे सोल्व कैसे करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय आप जानते ही होंगे, जब 2 संख्याएं दे दी जाती है, जैसे 32 और 4 दे दी, तो इसी से इसके एलसीएम कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम बात करते हैं। इससे इसका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, उसके बाद गुणनखंड प्रमेय, एक फैक्टर लेके इससे फंक्शन, इसे बहुपद को डिवाइड करके कैसे उसकी वैल्यू निकाली जाती है, कैसे उसे 0 बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। अब थोड़ा बात करते हैं अपन। अब हम चलते हैं बहुपद से समीकरण की ओर। कैसे समीकरण बनाई जाती है, देखिए कैसे समीकरण बनती है। समीकरण बन पॉलिनोमियल से हम बात करते हैं। तो यदि एफ एक्स बराबर, मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख देता हूँ, x² 2x + 1। यहाँ से देखिए, यदि एफ एक्स की जगह मैं 1 रखता हूँ तो आप सभी को पता है 1 का स्क्वायर 1 और 2 × 1 2 प्लस यहाँ पर 1, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। यदि एक्स की जगह मैं -1 रखता हूँ तो यहाँ पर 1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर +1 बराबर 0। यानी एफ एक्स की जगह वह वैल्यू जो इसे 0 बना देती है उसे इसका शून्यांक बोला जाता है। तो यहाँ पर x - 1 इसका क्या है, शून्यांक है। और शून्यांक का मतलब क्या है दोस्तों, यदि मैं x को इधर लेके आता हूँ, 1 को इधर लेके आता हूँ तो x + 1 बराबर 0 हो जाता है। यदि x + 1 बराबर 0, इसका एफ एक्स बराबर x² + 2x + 1 का एक फैक्टर गुणनखंड बन गया। और इस गुणनखंड का मतलब यदि इससे हम इसको डिवाइड करें तो वह इसे 0 कर देगा। आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स को यदि हम 0 के बराबर रख दें तो किसी भी संख्या की, किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद को हम सोल्व करके उसके फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए इसे एफ एक्स बराबर 0 को
एफ एक्स बराबर 0 को बहुपदीय समीकरण कहा जाता है और बहुपदीय समीकरण से ही निकल के आई यदि वह बहुपदीय समीकरण दो घात की हो तो उसे द्विघाती समीकरण कहा जाता है। तो अब देखते हैं अपन सीधा आते हैं द्विघाती समीकरण पर। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक द्विघाती समीकरण। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण से श्रीधराचार्य सूत्र निकल के कैसे आता है और वह किन किन कंडीशन में उसकी क्या क्या वैल्यू होती है। देखिए, इसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहा जाता है जहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो a है, b x का गुणांक जो है वो b है और c कोई अचर राशि है। उसके बाद हम बात करते हैं a कभी भी 0 नहीं हो सकता। यदि a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, फिर यह एक रेखीय समीकरण बन जाएगी जो जबकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो शुरू करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो यदि मैं इस a को यहाँ से हटाना चाहूँ तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्रत्येक पद में a का भाग दे देंगे, ba/x प्लस c/a बराबर 0। दूसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ba/x बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे कांस्टेंट c-a। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। मैं आपको थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर मेथड के बारे में बता देता हूं। इसमें क्या करते हैं अपन, x के कोफिशिएंट, यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, b/a। तो x के गुणांक का आधा करके उसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। या तो आप ऐसे कीजिए, देखिए कैसे, b/a इसका आधा कितना होगा बताइए, 2, और इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा b² प्लस 4b²/4a², ठीक है। तो दोस्तों या तो आप इधर ही जोड़ दीजिए या इधर ही घटा दीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ही आप जोड़ना और लेफ्ट हैंड साइड में ही घटा दीजिए, या फिर एक चीज इधर जोड़ दीजिए एक इधर जोड़ दीजिए। तो आप जैसा करना चाहिए देखिए, x² प्लस b/a x, इधर से मैं जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा b²/4a² माइनस का b²/4a² बराबर चल रहा है किसके, -c/a के। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं आगे, इसको इधर लेके जाते हैं तो x² b/a x प्लस b²/4a² बराबर, ये बन गया b², ये प्लस का हो जाएगा 4a² माइनस का c/a। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x² b/ax प्लस b²/4a²। तो आपने कहीं देखा होगा, यदि मैं इसकी तुलना, ये LHS है, तो क्या ये x प्लस b/a का होल स्क्वायर नहीं बन गया क्या? यदि मैं इसे खोलूंगा x² आएगा, इन दोनों का गुना होगा, x प्लस b/2a, इन दोनों का गुना होगा। तो ये देखिए, मैं इसको यहीं साइड में लिख देता हूँ, एक मिनट। यदि x प्लस b/2a² को खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा x² प्लस b²/4a² प्लस का ba/x। तो इसके बराबर ये वैल्यू आ गई, तो इसकी जगह अपन ये पुट कर सकते हैं और आगे सॉल्यूशन को यहीं से करते हैं। देखिए कैसे, इसकी जगह पुट करेंगे। देखिए क्या पुट कर दिया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया,
बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस का c अपॉन ए। इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो नीचे 4a स्क्वायर है, तो इसे भी अगर मैं 4a स्क्वायर बनाना चाहूँ या फिर एलसीएम लेके करना चाहूँ, जैसे आपकी मर्जी, तो यहाँ से इसे मैं 4a से गुणा कर दूँ ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो या तो आप इसे एलसीएम लेके कर लीजिए या इसको बराबर करने के लिए इसे 4a से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। तो ये बराबर निकल के कितने के आया, ये बराबर निकल के कितने के आया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ सोल्व करके इक्वेशन नंबर 2 को। 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या आएगा, ये आप लोगों ने समझ लिया। तो इसे मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो यहाँ से लिखते हैं, देखिए क्या आया, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, ये निकल के आया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का 4ac। अब दोस्तों समीकरण नंबर 3 का अंडर रूट करना है अपने को। समीकरण नंबर 3 का अंडर रूट करने पर क्या आएगा, देखिए, बाई वर्गमूल लेने पर। तो यहां से आएगा x प्लस बी अपॉन 2a और यहां से ये आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, इसे आगे लेके जाते हैं, x की वैल्यू चाहिए अपने को, तो इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a, लेकिन b जो है ये प्लस इधर से क्या जाएगा, माइनस का जाएगा। और जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से सॉरी अंडर रूट लेते हैं, उसकी 2 वैल्यू आती है प्लस माइनस। तो ये आपको पता होगा, प्लस माइनस वेरी करता है इसके लिए। तो यहाँ से प्लस माइनस मैंने लगा दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार इसका पूरे का अगर अंडर रूट लेंगे, इस पूरे का अंडर रूट को क्या कर सकते हैं अपन, तोड़ सकते हैं। तो ऊपर के लिए अंडर रूट अलग, यदि m अपॉन n इस पर होल अंडर रूट है तो उसे क्या अंडर रूट m अंडर रूट n नहीं लिख सकते क्या, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसे अंडर रूट m और इसे अंडर रूट n, तो इसका अंडर रूट कितना होगा आप जानते हैं, 2a। तो x बराबर माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से c। तो यही होती है श्रीधराचार्य की द्विघात समीकरण। आज तक जो आप देख रहे हैं उसका प्रूफ ऐसे आता है, श्रीधराचार्य द्विघात श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, इसमें कुछ नहीं किया। ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था और मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा, a का कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c अचर राशि है। देखिए a बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a बराबर 0 हो गया तो x स्क्वायर बराबर 0 और ये द्विघात समीकरण रेखीय समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद अपन ने क्या किया, अपने को x को सोल्व करना है, तो इस a का प्रत्येक पद में भाग दे दिया, इसमें भी भाग, इसमें। तो ये x स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स बराबर माइनस का c अपॉन ए आ गया। इसको आगे सोल्व किया। यहाँ से थोड़ा सा देखिए, मैं लिख देता हूँ बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड। यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर मेथड से मैं उसमें क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर जोड़ते हैं और घटाते हैं। या तो आप LHS में जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, या फिर दोनों तरफ जोड़ दीजिए, बराबर ही रहती है। उसके बाद यहाँ से आगे सोल्व किया, ये x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया और इसे एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये आ गया
एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और इसकी अंडर रूट लिया तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a बच गया, ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर आ गया। यदि किसी के होल रूट m बटे n के ऊपर होल रूट है तो m और n दोनों के ऊपर अलग अलग डिवाइड हो जाता है होल रूट, तो इसका होल रूट 2a आ गया, माइनस का b, ये b अपॉन 2a इधर चला गया तो माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ से x बराबर माइनस b प्लस माइनस, यहाँ से मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र आपका प्रूफ हो गया। अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं दोस्तों इस श्रीधराचार्य सूत्र से ओरिएंटेड, यहाँ से क्या क्या कैसे कैसे मूल निकलते हैं, मूल परिमेय कब होगा, परफेक्ट कब होगा, इमेजिनरी कब होगा, तो आइए जानते हैं। x बराबर माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए दोस्तों, एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर निभाती है मूलों की कैटेगरी को बताने के लिए। मूल इमेजिनरी होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, या दोनों मूल समान होंगे या दोनों मूल अलग अलग होंगे। तो देखिए कैसे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ पर मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, चाहे 1 आए 2 आए 3 आए, तो मूल जो है वो अलग अलग, एक मिनट मैं इसे हटा देता हूँ थोड़ा सा, मूल अलग अलग और अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब दोनों अलग अलग मूल अलग अलग या अद्वितीय होंगे, और वास्तविक होंगे। कंडीशन नंबर 2, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहां से देखिए दोस्तों मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। उसके बाद बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, यानी लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है कि मूल जो है वो काल्पनिक होंगे। और कैसे होंगे अभी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ, एक मिनट मैं ये चीज़ें लिख लेता हूँ। और चौथी और लास्ट इसकी कंडीशन क्या है, चौथी इसकी कंडीशन है दोस्तों, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि पूर्ण वर्ग नहीं बने, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं बने, जैसे अंडर रूट 2 आ जाए, अंडर रूट 7 आ जाए, अंडर रूट 5 आ जाए, या फिर और कुछ, तो इस स्थिति में इसके मूल जो है वो अपरिमेय होंगे। और इसकी जो लास्ट कंडीशन है वो है दोस्तों, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि ये वैल्यू जो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे अंडर रूट 4, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, तो मूल जो है वो परिमेय होंगे। मैंने स्टार लगाया और इस चीज को आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कैसे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब होता है दोस्तों
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि कोई भी वैल्यू जो माइनस में आएगी, जैसे माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया और माइनस का 3 आ गया, तो अब हम बात करेंगे कि ये काल्पनिक कैसे होते हैं। ये काल्पनिक कैसे होते हैं और इसके बाद एक चीज़ आती है आयोटा, वो क्या होती है उसके बारे में डिटेल देंगे। और कल ये बताएंगे मूल अपरिमेय हो तो एक मूल यदि दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपको 2 + √3 दे दिया गया, तो दूसरा मूल आपको न भी दे तो आपको खुद को ही पता होता है वो मूल होगा 2 - √3। ऐसे ही मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यदि रूट जो है यदि 2 - √5 दे दिया जाए तो दूसरा मूल आपको खुद को पता होगा और वो क्या होता है 2 + √5। तो ये चीज़ें थी, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई तो लाइक शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें आगे लेके आएँ। कल हम पढ़ेंगे इनमें रिलेशन क्या होता है, यदि अपन को रूट दे दिया जाए तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और रूट दे दिया जाए तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, रूट यदि 2 रूटों का योग हो तो कैसे रिलेट करता है कोएफिशिएंट से। तो ये चीज़ें अपन कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।